हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज की हमारी ट्रू स्टोरी हिस्ट्री की एक ऐसी स्टोरी है जो कि काफ़ी कूल है। इसे लोग अक्सर घोस्ट आर्मी ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से भी जानते हैं। सो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो इमेजिन कीजिए कि आप यूरोप में हैं एंड राइट नाउ वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है एंड जो अलाइज हैं वो नॉर्मैंडी में लैंड कर चुके हैं एंड अब वो जर्मनी की तरफ बढ़ रहे हैं। बट जो जर्मन्स हैं उनकी आर्मी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड एवरी बैटल कॉस्ट लाइव्स। एंड इस वजह से यूएस आर्मी को अब चाहिए एक ऐसा रास्ता जिससे जर्मन्स को ऐसा लगे कि जो बड़े बड़े ग्रुप हैं सोल्जर्स के वो एक ही जगह पे हैं, जबकि रियलिटी में वो कहीं और हों। सो इस वजह से यूएस आर्मी ने एक स्पेशल यूनिट क्रिएट की जिसका नाम था द 23rd हेडक्वार्टर्स स्पेशल ट्रूप्स एंड इसका निक नेम था द घोस्ट आर्मी। अब अगर आप ये पूछो कि ये घोस्ट आर्मी थी क्या, मतलब ऐसा क्या था इसमें, तो इसका डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा होगा कि ये कोई नॉर्मल फाइटिंग यूनिट तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इसमें 1100 मेन थे जिसमें कि आर्टिस्ट, इंजीनियर्स, थिएटर पीपल, एड गाइस, साउंड एक्सपर्ट्स एंड सम रेगुलर सोल्जर्स भी थे। इतने सारे लोग थे डिफरेंट जॉनरास के। मैनी केम फ्रॉम आर्ट स्कूल्स, एडवर्टाइजिंग और इवन ब्रॉडवे। सम फेमस फ्यूचर नेम्स जैसे कि बिल ब्लास जो कि एक फैशन डिज़ाइनर हैं, who sketched camouflage ideas, and painter Ellsworth Kelly and photographer Art Kane. The average IQ in the unit was super high. इस पूरी यूनिट का जो एवरेज IQ था वो अराउंड 119 का था। तो आप इससे समझ सकते हो कि ये कोई नॉर्मल फाइटिंग यूनिट तो बिल्कुल भी नहीं थी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये लोग कोई भी हैवी वेपन्स को भी कैरी नहीं कर रहे थे। मोस्टली जो लोग थे इस यूनिट में दे ओनली हैड लाइट मशीन गन्स फॉर सेल्फ डिफेंस। एंड उनका जो रियल वेपन था, आप सोचोगे ना कि एक फाइटिंग यूनिट है तो रियल वेपन क्या होगा उनका, तो उनका रियल वेपन उनकी इमेजिनेशन और इल्यूज़न था। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। आप फाइट करने जा रहे हो एंड आपने आर्टिस्ट वगैरह को हायर कर रखा है। तो मैं बताती हूँ कि इनकी ना ट्रिक्स थी जो ये लोग यूज़ करने वाले थे घोस्ट आर्मी। तो इनकी 3 मेन ट्रिक्स क्या थी। तो पहली इनकी मेन ट्रिक थी विजुअल डिसेप्शन की। ये विजुअल डिसेप्शन क्या है, तो विजुअल डिसेप्शन में इन्होंने यूज़ किया था हंड्रेड्स ऑफ इनफ्लैटेबल टैंक्स, ट्रक्स एंड आर्टिलरी पीसेस जो कि बनी हुई थी रबर एंड वुड्स की। एंड ये जो डमी व्हीकल्स थी वो एकदम रियल की तरह लग रही थी, लेकिन वो डमी व्हीकल्स थी जो कि दूर से फ्रॉम अ डिस्टेंस, स्पेशली विद बाइनोकुलर्स से ऐसी दिखती थी कि एकदम रियल हो। एंड सोल्जर्स वुड इन्फ्लेट देम, पेंट देम टू लुक यूज्ड एंड डर्टी and park them in open fields. They even added fake tire tracks and footprints to make it believable. इन आर्टिस्ट का पूरा काम ही था कि विजुअली एक ऐसा डिसेप्शन क्रिएट करना कि सब कुछ रियल लगे, बट ये सब कुछ एक स्टेज्ड था। अब आते हैं इनके दूसरी ट्रिक पे। तो इनकी दूसरी ट्रिक होती है सोनिक डिसेप्शन की। इसमें ये क्या करते हैं, ये जायंट स्पीकर्स लगाते हैं ट्रक्स पे एंड उस पर प्ले करते हैं रिकॉर्डेड साउंड्स ऑफ आर्मीज मूविंग, जिसके से एक ऐसा डिसेप्शन क्रिएट हो जाए कि आर्मी मूव करती हुई जा रही है, इंजन्स रोर हो रहे हैं, टैंक्स क्लैंक कर रहे हैं, सोल्जर्स शाउट कर रहे हैं ऑर्डर्स को। एंड इवन इन्होंने हैमरिंग को भी इंक्लूड किया एज इफ बिल्डिंग कैंप्स, ये कैंप्स बिल्ड कर रहे हों। एंड ये जो रिकॉर्डिंग थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इतनी क्लियर थी कि जो जर्मन्स थे जो इसे सुन रहे थे माइल्स अवे, बहुत बहुत दूर से, उन्हें भी एहसास हो रहा था कि 1000 ऑफ ट्रूप्स जो हैं वो आ रहे हैं हमारी तरफ या फिर डिगिन कर रहे हैं। उनको नहीं समझ आया था कि ये डिसेप्शन है, उन्हें तो लग रहा था कि ये एकदम रियल चीज़ है।
इतना अच्छा उन्होंने ये लाइक पूरा इस यूनिट ने जो ट्रिक्स थी वो किया हुआ था। अब हम आते हैं इनके थर्ड एंड लास्ट डिसेप्शन पे, जो लाइक मेन डिसेप्शन का तीसरा पार्ट है, एंड ये है रेडियो डिसेप्शन का। तो इन्होंने ना क्या किया कि इन्होंने फेक रेडियो मैसेजेस को सेंड करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा प्रिटेंड किया कि ये रियल यूनिट्स का मैसेज है। एंड जो ऑपरेटर्स थे उन्होंने सेम कोड्स, स्लैंग एंड मिस्टेक्स को यूज़ किया दैट जो कि रियल डिवीजन्स लाइक कर सकती थी। एंड इवन इन्होंने जो एक्टर्स थे लाइक जो प्रिटेंड कर रहे थे टू बी जनरल्स और ऑफिसर्स चैटिंग ऑन ओपन चैनल्स, ताकि जो जर्मन है उन्हें उनका जो लाइक इंटरसेप्टर्स होता है वो तुरंत इसको पिक कर ले। एंड उन्होंने लाइक इन लोगों ने ये चीज़ की फ्रंट लाइन के काफ़ी करीब, समटाइम्स जस्ट अ क्वार्टर माइल फ्रॉम जर्मन पोजीशंस, ताकि उन्हें सब कुछ क्लियरली सुनाई दे, क्लियरली वो दिखे। इट वाज रिस्की क्योंकि अगर वो स्पॉट हो जाते क्लोजली एंड जर्मन्स को ये समझ में आ जाता कि ये सब कुछ तो ट्रिक है, क्योंकि रियल तो कुछ था नहीं, तो ना वो लाइक जो ये पूरी ट्रिक है वो फेल हो जाती एंड दे वुड बी इन बिग ट्रबल विद ऑलमोस्ट नो रियल फायर पावर। एंड जो घोस्ट आर्मी थी उन्होंने पुल ऑफ किया ओवर 20 बिग डिसेप्शंस अक्रॉस फ्रांस, बेल्जियम, लक्समबर्ग एंड जर्मनी। एंड अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताती हूँ जिससे आपको ना लगेगा लाइक पता चलेगा कि उस टाइम कैसा जर्मन्स को लग रहा था। तो राइट आफ्टर डी डे लाइक समर 1944 को उन्होंने हेल्प किया ऑपरेशन फोर्टिट्यूड में, द बिग प्री डी डे फेक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जर्मन्स को ये थिंक करवाया कि एक ह्यूज आर्मी अभी भी इंग्लैंड में रेडी हो रही है टू अटैक पैस्टिक कैलेस, द शॉर्टेस्ट क्रॉसिंग टू फ्रांस, नॉट नॉर्मेंडी। ये कैसे हुआ, तो बेसिकली इन्फ्लेटेबल लैंडिंग क्राफ्ट बॉब्ड इन रिवर्स, फेक कैंप्स वर सेटअप एंड फोनी रेडियो जो थे वो चैटर लाइक उनमें ना पूरा फिल कर दिया था एयर के थ्रू चैटरिंग। हिटलर केप्ट डिवीजन्स वेटिंग इन द रॉन्ग प्लेस फॉर वीक्स। लाइक इतना अच्छा उन्होंने ये डिसेप्शन को लाइक उस यूनिट ने ऐसा स्टेज किया कि हिटलर ने भी उनको लगा कि उन्होंने ना अपने पूरे डिवीज़न को ही वेट करवाया रॉन्ग प्लेस पे फॉर वीक्स तक, क्योंकि उनको तो समझ आ नहीं रहा था कि डिसेप्शन है। एंड इन द फॉल ऑफ 1944 ड्यूरिंग द पुश टुवर्ड द जर्मन बॉर्डर, जो ये घोस्ट आर्मी थी ये इट बिकेम द रियल 4th आर्मर्ड डिवीज़न इन वन स्पॉट। एंड इन्होंने डमी टैंक्स को सेटअप किया, उन टैंक्स को ब्लास्ट किया एंड पूरी रात ये लोग नॉइजेस करते रहे एंड रेडियो ट्रैफिक के थ्रू लाइक मैसेजेस भेजते रहे एंड बोलते रहे दैट डिवीज़न वाज मासिंग फॉर अटैक। मीनवाइल जो रियल 4th आर्मर्ड स्लिप थी वो ना कहीं और ही जाके लाइक हिट कर रही थी, जो कि इनका बेसिक प्लान था कि इनको लाइक ऐसा दिखाएंगे कि ये सारी आर्मी एक जगह पे है लेकिन इनका रियल अटैक कहीं और करवाएंगे। तो वो ये करने में कामयाब हो रहे थे। एंड जो जर्मन्स थे ना, वो जर्मन्स ट्रूप्स वो रश कर रहे थे टू डिफेंड अगेंस्ट अ फेक थ्रेट। एंड वन ऑफ द वाइल्डेस्ट वॉज नियर द राइन रिवर इन अर्ली 1945, जहाँ पे एलाइज को क्रॉस करना था, बट जर्मन्स गार्डेड जो गार्ड थे वो लाइक सारे ही स्पॉट पे थे। तो घोस्ट आर्मी ने कॉर्प्स होने का प्रिटेंड किया, लाइक सीरियसली एक डेड बॉडी का उन्होंने प्रिटेंड किया। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैन गैदरिंग एट वन क्रॉसिंग पॉइंट एंड उन्होंने 100 ऑफ व्हीकल्स को इन्फ्लेट किया एंड मैसिव साउंड इफेक्ट को प्ले किया एंड सारे इक्विपमेंट ट्रूप्स को ब्रिज किया, फेक रेडियो कॉल्स अबाउट पॉन्टून ब्रिज, सब कुछ उन्होंने स्टेज किया। एंड जो जर्मन्स थे उनकी जो डिवीज़न्स थी वो डिफेंड करने के लिए मूव की, वाइल जो रियल क्रॉसिंग थी वो वहाँ से लाइक माइल्स अवे बहुत दूर हो चुकी थी तब तक, विथ मच लेस रेसिस्टेंस।
एंड ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बल्क, लाइक विंटर की जो थी 1944 से अराउंड 1945 तक, जहाँ पे जर्मन सरप्राइज हो गए थे एवरीवन विद अ ह्यूज अटैक, लाइक सॉरी उन्होंने सरप्राइज किया था एक्चुअली सबको एक ह्यूज अटैक करके। उस टाइम जो घोस्ट आर्मी थी उन्होंने उस गैप को फिल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। ये जो घोस्ट आर्मी थी इन्होंने असाइमुलेट किया यूनिट्स को, रशिंग टू ब्लॉक रोड्स, बाइंग टाइम फॉर रियल रीइंफोर्समेंट्स। एंड ये जो ट्रिक थी ये काफ़ी अच्छे से वर्क की बिकॉज द जर्मन्स रिलाइड अ लॉट ऑन एयर रिकग्निशंस एंड रेडियो इंटरसेप्ट्स फ्रॉम लाइक फार अवे से भी, और थ्रू स्पाइस एवरीथिंग लुक्ड एंड साउंडेड रियल। The unit saved an estimated 15,000 to 30,000 allied lives by making Germans waste time, ammo and troops chasing ghosts. एंड वॉर के बाद इस पूरी जो चीज़ जो लाइक ये पूरा जो ऑपरेशन था वो टॉप सीक्रेट ही बना रहा डिकेड्स तक। एंड जो मेंस थे जिन्होंने पेपर साइन किया था, लाइक इन्होंने पेपर साइन किया था कि ये प्रॉमिस करते हुए कि ये कभी भी इस बारे में बात नहीं करेंगे। एंड इनमें से बहुत ज़्यादा अपने घर वापस चले गए, कुछ ने नॉर्मल जॉब्स ले ली, लाइक जो आर्टिस्ट थे वो काफ़ी फेमस हो गए, काफ़ी फेमस आर्टिस्ट बने। एंड इन लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को भी कभी नहीं बताया कि इन लोगों ने लाइक एक ऐसा कुछ वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ऐसी कोई यूनिट प्रिटेंड किया था। इट ओनली केम आउट इन द 1990s जब रिकॉर्ड्स को डिक्लासिफाइड किया गया, एंड तभी ये चीज़ बाहर आई एंड लोगों को पता चला। एंड सारे लोग ये जानकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थे एंड कूल भी उन्हें फील हो रहा था, लाइक मतलब एक घोस्ट आर्मी को पूरा क्रिएट करना है, उनको इतना बड़ा अचीवमेंट मिलना। लाइक थिंक अबाउट इट, इन द मिडल ऑफ द डेडलीस्ट वॉर एवर एक बंच ऑफ क्रिएटिव गाइज बेसिकली रैन द बिगेस्ट वार टाइम मैजिक शो इन हिस्ट्री, जिसमें कोई गन नहीं थी, कोई रबर टैंक्स, मतलब सिर्फ रबर टैंक्स थे एंड लाउड स्पीकर्स थे जो कि लोगों को फूल बना रहे थे। एंड जिनको ये फूल बना रहे थे वो भी कोई आम लोग नहीं थे, वो वन ऑफ द स्कैरियस्ट आर्मीज अराउंड लाइक इन द वर्ल्ड थी जर्मन आर्मी। प्रिटी अमेजिंग राइट। सो यार ये थी हमारी आज की स्टोरी घोस्ट आर्मी के बारे में। एंड मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही कोई नेक्स्ट स्टोरी में, कूल सी स्टोरी में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।